आज हम सभी कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इंटर में और हाई स्कूल में आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो, पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सार्क है, सार्क के बारे में पूछा जाता है, या फिर पूछ सकता है पेपर में दक्षेस। तो जो सार्क और दक्षेस होता है, इसका पूरा नाम पूछ दिया जाता है। तो इसका पूरा नाम जो है वो क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये इसका पूरा नाम है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। किसका नाम है? दक्षेस या सार्क का। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस सार्क का पूरा इंग्लिश में फुल फॉर्म है इसकी। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो भी यही है। अब इसमें कुल देश कितने हैं? तो जब इसकी स्थापना हुई थी ढाका में 8 दिसंबर 1985 को, तो इसमें कुल देश सिर्फ शामिल थे 7। लेकिन वर्तमान समय में इसमें देश हमारे शामिल हैं 8। इसकी ट्रिक है कौन सी? MBVS पीना। M से देखो लिखा है मालदीव, V से लिखा है भूटान, B से फिर है B से बांग्लादेश और B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, A से अफगानिस्तान। ठीक, तो बहुत जल्दी याद भी हो जाएंगे ये। अगला जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कौन सा है? तो आसियान। आसियान की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, पूरा इसका जो नाम है वो हिंदी में दक्षिण पूर्वीय एशियाई राष्ट्रों का संघ। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसकी इंग्लिश में जो हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशंस। तो आसियान की फुल फॉर्म हुई है। इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना वो 8 अगस्त 1967 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब इसमें कुल देश कितने शामिल हैं? तो अब इसमें कुल जो देश हैं वो जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 5 ही देश शामिल थे। लेकिन वर्तमान समय में इसमें कुल देश हैं 10। तो इन 10 देशों की एक ट्रिक है बहुत ही अच्छी। तो कौन सी ट्रिक है? MS फिट एंड बलम कवि। तो MS फिट ये 5 हो गए, और बलम कवि से ये 5 हो गए, तो 10 हो गए टोटल। अब M से देखो मलेशिया हो गया, S से सिंगापुर, F से फिलीपींस, I से इंडोनेशिया, T से थाईलैंड। फिर ये जो 5 हैं इससे बनेंगे, 5 तो इससे बन गए। अब 5 बनेंगे इससे, तो वा से ब्रुनेई, ला से जो है वो लाओस, मा से म्यांमार, का से कंबोडिया, और इस बा से वियतनाम। ठीक है, याद हो जाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो, जो सार्क में शामिल देश हैं वो कितने हैं हमारे? 8। और 8 रिलेट किससे होंगे? देखो, 8 दिसंबर में स्थापना हुई थी, तो 8 दिसंबर 8 देश। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है इसमें देखिए, इसका पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ओके, इसमें देश तो आराम से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार किसी से पूछना, अपने आप याद करके किसी दूसरे से पूछना, उसको ना मालूम हो तो आप बता देना ट्रिक वाइज। ये भी देखो, इसमें पूछे जाते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और इसमें कुल देश कितने वो पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ देते हैं इसके कुछ 4-5 देशों के नाम बताइए, तो वो आपको 10 देशों के नाम आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब
आगे क्या है, एक क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, इंटर में भी पूछा जाता है। तो वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके बारे में बहुत बार पूछ दिया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्ट में UNO भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये तो सभी को पता होगी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद में हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें कुल देश वर्तमान समय में कितने हैं, तो 193 देश हैं। कुल इसके अंग कितने हैं, तो 6 अंग हैं। अब 6 अंग कौन कौन से हैं वो बहुत बार पूछा जाता है। तो नंबर 1 महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद। देखो महासभा पहला है, सचिवालय दूसरा, सुरक्षा परिषद तीसरा हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद चौथा हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पाँचवा हो गया, न्यास परिषद छठा हो गया। अब इसमें एक बार ये पूछा जाता है कि जैसे कभी कभी पूछ देते हैं सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, महासभा का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ऐसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आप ये याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है वो आपको याद रखना है हैग, नीदरलैंड में है। ठीक है, इसके अलावा ये जितने भी 5 हैं इसके अंग, उन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा जो परिषद है इसमें कुल देश कितने हैं, इसमें कुल देश कितने हैं। तो इसमें कुल जो देश हैं वो 15 देश हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो इन 5 जो इनके स्थायी सदस्य हैं, तो 5 स्थायी हैं, 10 स्थायी हैं। 5 अस्थाई जो स्थायी सदस्य हैं इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूछ दिया जाता है 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताइए। तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, फ्री रेस। फ्री रेस मीन्स क्या होता है, देखो फ्री से क्या हो गया हमारा यहाँ पे, फ्री से फ्रांस, आर से रूस, ए से अमेरिका, सी से चीन और ई से इंग्लैंड। तो इस फ्री रेस से एक ट्रिक बन गई, ये तो याद हो जाएंगे ना। फ्री रेस, फ्री से फ्रांस हो गया, आर से रूस हो गया, सी से चीन हो गया और ई से इंग्लैंड हो गया, ए से अमेरिका हो गया। ओके, अब 2011 की जनगणना के अनुसार भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो देखिए जो 2011 है इसकी जनगणना जब हुई थी तो हमारे देश की कुल जनसंख्या बताई गई थी कितनी है, तो 1,21,09,93,422 ये टोटल बताई थी। अब जो 2001 की जनगणना जब हुई थी उसमें कितनी थी, तो 1,02,00,00,000 थी इसमें मान के चलिए, लेकिन अब क्या है 1,21,00,00,000 हो गई, लगभग 19 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है, 10 की वृद्धि हुई है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो देखिए किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि लिंगानुपात किसे कहा जाता है। तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। ओके, अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब हुई। तो कब हुई, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अब ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्या इसके जो कार्य हैं वो, इसका पहला कार्य है नोटों का निर्गमन करना, मतलब नोट को ये बनाने का काम करता है। बैंकों का बैंक है। शाख पर नियंत्रण रखता है, जितनी भी शाखाएं खुलती हैं उन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।